मेरे पास समय नहीं है। आप अपना दवा भी नहीं ले सकती? हर काम मुझसे बोलती हैं। कुछ काम अपना खुद करा करिए। ज्यादा मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए फोन कर देती हैं। कोई है? चलिए ठीक है, मेरे यहाँ कोई आया है, रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। हाँ आंटी। अरे बेटा, वो मुझे ना रेंट चाहिए था, क्योंकि मेरा बेटा बोला कि मुझे कुछ काम है तो हम मांगने नहीं जा पाएंगे, और कल का डेट था, तुमने दिया नहीं, तो इसीलिए मुझे भेजा है। अच्छा आंटी, हाँ सही बात है, कल का डेट था तो हम दे नहीं पाए। वैसे हम पैसा रखे हैं तो दे देते हैं, आप बैठिए। ठीक है बेटा। बेटा किसका फोन था? अरे वो मेरी माँ है। अच्छा अच्छा। अब क्या हो गया? मैं कह रही हूँ ना कि हमारे पास कोई आया है, हम बाद में बात करेंगे। तो बार बार फोन क्यों कर रही हैं? चुपचाप फोन रख दीजिए, दोबारा नहीं करना। जब मेरे पास समय होगा तब मैं करूंगी। हाँ आंटी बताइए। बेटा तुम्हारी माँ फोन कर रही है, कोई जरूरी बात होगी। अरे वो बेमतलब का परेशान करती मुझे। बेटा इस तरीके से बात नहीं करते। माँ बाप हमें बड़ा करते हैं तो ये सुनने के लिए, इतना चिल्लाने के लिए? ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी? बेटा ये अच्छी बात नहीं है। माँ बाप कितना दर्द सह के छोटे से बड़ा करते हैं, और तुम इस तरीके से बात कर रही हो, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। मैंने सुना था तुम लव मैरिज की हो, और सारा खर्चा तुम्हारी माँ उठाती है। तुम्हारे हस्बैंड तो कमाते भी नहीं है, तो इसलिए सारा खर्चा तुम्हारी माँ उठाती है। तो बेटा फिर भी इस तरीके से तुम बात कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी माँ चाहती तो उनका पेंशन है, वो अपने तरीके से यूज करती, तुम्हें क्यों देती? लेकिन तुम उनकी बेटी हो, वो तुम्हारी खुशी चाहती हैं, इसलिए तुम्हें सारा पैसा दे देती हैं। तो क्या तुम्हारा इतना फर्ज नहीं बनता कि तुम उनकी देख रेख कर सको? कम से कम जब उनकी तबीयत खराब है तब तो तुम उनको दवा दिला ही सकती हो ना बेटा। सही बात है आंटी, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना किया है। माँ बाप जितना कर देते हैं उतना कोई नहीं करेगा, लेकिन हम बड़े होके माँ बाप से ही बदतमीजी करते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा एक बात याद रखना, माँ बाप एक बार ही मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते, तो इसलिए उनकी कदर करो। हाँ आंटी, हमारी माँ ही सब खर्चा उठा रही है, क्योंकि इनका पेंशन आता है, पापा तो है नहीं, तो जितना भी पेंशन आता है वो हमें ही दे देती हैं, और उसी से हमारा गुजारा चलता है। जो हमने ये रेंट पे घर लिया है उसका भी खर्चा वही उठाती हैं। ये तो अभी कमाते नहीं हैं, क्योंकि इनका कहीं अभी जॉब नहीं लगा है। तुम्हारे तो पिता भी नहीं है, माँ बेचारी अकेली है, फिर भी सारा पैसा तुम्हें दे देती है तुम्हारी खुशी के लिए। तो तुम्हारा भी तो हक बनता है ना कि उनका कोई नहीं है तो तुम उनका साथ दो। सही कह रही हैं आंटी, मेरी माँ ने मेरी हर खुशी पूरा की। आज उनको मेरी जरूरत है तो मैंने सीधा मना कर दिया। आप नहीं आती आंटी तो शायद मैं अपनी माँ से ऐसी ही बदतमीजी करती रहती, और मेरी माँ को कितना तकलीफ होता। मेरी माँ तो अपने लिए पैसा नहीं रखती, सारा पैसा दे देती है ताकि हम खुश रहें।
और मैं, उनकी तबीयत खराब है, मैं उनको दवा नहीं दिलवा सकती। ठीक है बेटा, मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि तुम सोच रही होगी कि मेरी ज़िंदगी में आंटी क्यों इंटरफेयर कर रही हैं। लेकिन मैं तुम्हारी माँ से बात करते सुनी ना, तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचा, इसलिए बस मैं बोल दी। सॉरी आंटी, आप बैठिए, मैं आपका रेंट लाती हूँ। ठीक है बेटा। आंटी, ये रहा आपका रेंट। ठीक है बेटा। बेटा, मुझे ना 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए था, तुम दे दो। जैसे ही मेरा पेंशन आएगा मैं तुम्हें दे दूंगी। क्यों आंटी, आप तो इतने घरों की मालकिन हैं, आपको इतना रेंट मिलता है, तो आपको 2,000 की जरूरत कैसे पड़ गई? वो क्या है ना बेटा, जैसे तुम अपनी माँ से बात कर रही थी अभी ना, वैसे मेरा बेटा और बहू करते हैं। हर चीज का हिसाब लेते हैं। भले ही ये मकान मेरा है, मैंने कई मकान किराए पे दी हूँ, वो सारे पैसे मेरा बेटा ले लेता है और मुझे 1 रुपए नहीं देता। यहाँ तक कि जब मेरे पेंशन आते हैं ना, तो वो भी ले लेता है। कल मेरी बेटी आने वाली है, मुझे उसके लिए कुछ लेना था, तो बस इसीलिए मैं चाह रही थी कि मुझे 2,000 रुपये दे दो। जैसे ही आएगा मैं वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं आंटी, मैं आपको दूंगी। ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास पैसे, क्योंकि आपको तो पता है मेरे हस्बैंड कमाते नहीं है, जो भी होता है मेरी माँ करती है। इतना तो रखी हूँ कि 2-4 हज़ार किसी का हेल्प कर सकूँ। तो ये रहा 2,000 रुपये है मेरे पास, ये आप रख लीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हो। कोई बात नहीं आंटी, आप आराम से दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। आप किसी की मदद करने के लिए मांग रही हैं, तो आप ले जाइए। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरीके से तुम अपनी माँ से बात की ना, आगे ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वही दर्द मैं झेल रही हूँ, मेरे ऊपर बीत रहा है, तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। ठीक है आंटी, आगे से मैं कोई बदतमीजी नहीं करूँगी अपनी माँ से। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर मेरे समझाने से कोई समझ जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कम से कम किसी माँ का दर्द तो कम होगा, मेरा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी का हो जाए तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, अपना ध्यान देना। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी माँ मेरे लिए इतना करती है, चाहती तो अपना पेंशन मुझे नहीं देती, खुद के लिए रखती, क्योंकि पापा भी नहीं है। लेकिन मैं उनकी खुद की बेटी हूँ, इसलिए वो सोचती हैं कि मैं खुश रहूँ। और मैं जब भी उनका फ़ोन आता है तो मैं इतनी बदतमीजी से बात करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी माँ से अभी फ़ोन करके बोलती हूँ कि मैं आ रही हूँ उनको दवा दिलाने। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, आप रेडी रहना, मैं आ रही हूँ आपको दवा दिलाने। क्या हुआ, बड़ी टेंशन में हो? नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। ठीक है बेटा, तुम आ जाओ, फिर चलते हैं दवा लेने। ठीक है मम्मी, मैं आ रही हूँ।